बच्चों कभी सुना है आपने ऐसा? एक गरीब बाप है, उसकी एक बेटी है, उसकी बेटी जो है वो गरीब है बाप ना, उस चक्कर में उस बेटी की शादी नहीं हो पा रही। बमुश्किल एक भला परिवार मिला जिसने कहा कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे, भले ही तुम गरीब हो, लेकिन हमारी कुछ मांग है, वो पूरी कर दो। मांग है 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। उस गरीब बाप ने देखा चलो जैसे भी ये लड़की की शादी हो रही है, कहीं से पैसा इकट्ठा किया, कहीं कोई मकान बेचा, कहीं प्लॉट बेचा, कहीं खेत बेचा, कुछ भैंस बेची, कुछ घर गिरवी पे रखा, पैसा इकट्ठा किया और करी उस बेटी की शादी। और पता है क्या हुआ? जो परिवार कल तक भला लग रहा था उस बेटी के लिए, उस परिवार ने उसे दहेज के लिए और मांग करते हुए मार दिया। ऐसा ही कुछ यहां हमारे साथ भी हुआ। हम लोग यहां अलीगढ़ में एक ऑफलाइन सेंटर चलाते हैं, हमारे पास एक फ्लोर ऊपर है और एक फ्लोर नीचे है। हमने देखा यार लगातार ऑफलाइन में चूंकि गिरावट आ रही है काम में, बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, पुलिस की भर्ती आई है, इस पुलिस की भर्ती में दोनों क्लास में दबा के बैच चलाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे, उस पैसे से फिर अगली बार इस एग्जाम को करवाने के बाद नीचे वाली क्लास को बंद कर देंगे, या सिर्फ ऑनलाइन स्टूडियो चलाएंगे, एक पैनल और ले लेंगे, एक क्लास में पार्टीशन लगा के 2 सेटअप बना लेंगे। हम भी फिर इस काम को ऑनलाइन नहीं करेंगे, कुछ पैसा हमने जमा कर दिया बोर्ड के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पैनल के लिए, कुछ और सुविधाओं के लिए, और पता है क्या लगा? एग्जाम कैंसिल। ये काम दोबारा करना पड़ेगा, जो एग्जाम अब री एग्जाम होगा पुलिस का, वो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। वहीं ये बच्चों के साथ में हुआ। तमाम बच्चे हमारे पास आए कि सर हमें पुलिस की तैयारी करनी है। जिसके पास पैसा था उसने पैसा दिया और पढ़ लिया, कुछ बच्चों के पास नहीं था पैसा, नहीं दे पा रहे थे, लेकिन देना तो पड़ेगा ना भाई, खर्चे तो हमारे भी हैं, हम जब पढ़ाएंगे तो आपसे पैसा तो लेंगे। उन बच्चों ने लिया। कोई अपनी नौकरी कर रहा था, ठीक है, कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा था, और उसकी प्राइवेट नौकरी से उसका घर का खर्चा चलता था, उसने नौकरी छोड़ दी कि सर 2 महीने की छुट्टी लेके जा रहा हूं, पुलिस का पेपर देके वापस आ जाऊंगा, ठीक है। किसी ने कोई ऐसा काम कर रहा था, कोई छोटी मोटी दुकान, भाई भर्ती तो आ नहीं रही थी, तो बच्चे होपलेस हो गए थे, परेशान हो गए थे, क्या करें, ठीक है कोई और काम कर ले रहे हैं। किसी ने अपनी कोई छोटी मोटी दुकान खोल ली थी, उसने दुकान जो खोल लगी थी बंद करी, उसका बच्चा सामान बेचा कि मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तैयारी अच्छी कर लूंगा, चलो पुलिस की तैयारी करता हूँ। और लोगों ने नौकरी छोड़ के कहीं से पैसे उधार लेके कि 4-5 हज़ार रुपए कोचिंग की फीस देंगे, कोचिंग करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, फिर लग जाएंगे सरकारी नौकरी में। क्यों परेशान होना? ऐसे भी थे बहुत से बच्चे। करी तैयारी, खूब करी, दिन रात करी, दबा के करी, कोचिंग की फीस दी, लाइब्रेरी की फीस दी, किताब कॉपी लेकर आए, सब काम किया, और क्या हुआ? कैंसिल। अब दोबारा वहीं उसी मोड़ पर। सुना है ना कि कैसी रिहाई दी है, फिर उसी मोड़ पर जाना होगा। ये वही सेम कंडीशन। अभी जिन बच्चों की नौकरी छोड़ी थी प्राइवेट उन्होंने, वो दोबारा तो उन्हें फिर मिलेगी नहीं, या जिन्होंने दुकान बंद की थी फिर दोबारा तो उनकी दुकान खुलेगी नहीं इतनी आसानी से। ये काम बहुत ज्यादा दिक्कत देने लगा बच्चों। अब कर भी क्या सकते हैं? एक तरीका तो यह है कि जो पुराने काम कर रहे थे वहीं चले जाएं, भूल जाएं कि पुलिस की नौकरी हमारे लिए है, या फिर एक तरीका यह दोबारा मेहनत करें। तो बच्चों बात इस सब में यह आती है कि आप सब कुछ बंद कर सकते हैं, दोबारा शुरू कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब हमारा इतना नुकसान हो गया तो थोड़ा सा नुकसान हम और झेलेंगे, हम 4-5 महीने और मेहनत करेंगे। अगर हम में खुद पे भरोसा करते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो हमारे मेहनत का काम है, जो हमने मेहनत करी वही मेहनत दोबारा कर सकते हैं। परिस्थितियां मैं जानता हूं बहुत विपरीत होंगी आपके साथ में, मतलब मैं जितना बोल भी नहीं पाया हूं उससे ज्यादा प्रॉब्लम में बच्चे हैं। सोच के देखो, मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, मुझे 10-12 हज़ार रुपए मिल रहे थे नोएडा में, ठीक है, मैं वो नौकरी छोड़ आया। क्यों? क्योंकि मुझे पुलिस की नौकरी लेनी थी, और वो नौकरी छोड़ के मैंने वहां से फीस ली, कोचिंग की फीस भरी, और घर वालों को बोला कि मुझे 2-3 महीने का समय दे दो, मैं सरकारी नौकरी पुलिस की लेकर आऊंगा, फिर सरकारी जो सैलरी मुझे मिलेगी मैं उससे घर चलाऊंगा। घर वाले भी इंतजार में, चल ठीक है, मैं अपनी नौकरी छोड़ आया हूं वहां से, और अब मेरा पुलिस का एग्जाम हो गया कैंसिल, उस नौकरी से पैसा आना बंद हो गया, मेरा घर चलता था उससे, और यहां भी मुझे नौकरी मिली नहीं, 6 महीने का और समय मिला है। अब मैं करूं क्या? उस नौकरी वापस जाऊं, शायद वो मुझे नौकरी पे ना रखे, और अब पुलिस का एग्जाम हो, फिर उसका रिजल्ट आए, फिर मेरी बात बने, ये मैं बहुत बहुत परेशानी में हूं। मैं वो हूं जो एक स्टूडेंट हूं, मैं वो हूं जिसने किसी को कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसा कुछ % उधार पे लिया था। मैं वो हूं जिसने घर वालों से बोला था कि पापा इतने साल तैयारी करते हुए मुझे हो गए हैं, मुझे थोड़ा सा पैसा और दो, कुछ लाइब्रेरी का दो, कुछ बस से आने जाने का दो, कुछ रूम पे रहने का दो, कुछ कोचिंग की फीस का दो, कुछ खाने का दो। इस बार मैं अपने बदन जो है, अपने बदन पे
सरकारी नौकरी की जो पुलिस की खाकी वर्दी है वो पहन कर ही आऊंगा। घर वाले भी थे उम्मीद में, हाँ इस बार तो कर लेगा, और सब खत्म हो गया मेरा। अब मैं क्या करूं? मजबूरी है दोबारा से पेपर देना, देंगे दोबारा से, हम भी पढ़ाएंगे दोबारा से। यहां जो हम सोच रहे थे ना कि एक क्लास खत्म करके एक क्लास बना लें, उसी में पढ़ाएं ऑफलाइन, बाकी दूसरी पढ़ाएं ऑनलाइन, वो भी बंद करना पड़ेगा हमको। वो पैसा जो कहीं दिया था हमने बोर्ड के लिए, पैनल के लिए, वो भी ब्लॉक है, वो भी नहीं देगा ना आदमी। वो तो यही कहेगा कि तुम पैसा जमा कर चुके थे, मुझसे सामान ले लो। पैसा थोड़ी ना कोई लौटाता है, नहीं लौटाता। फिर हमें दोबारा करना पड़ेगा सारी चीजें, हमें फिर 4-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा कि इस बार बच्चों का जो पेपर कैंसिल हो गया है, इन बच्चों को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। फिर 6 महीने बाद हमारा वो काम शुरू हो पाएगा जो हम आज शुरू करना चाह रहे थे। परेशानी सबको है, बच्चों को है, टीचर को है, और हम ही अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हम भी जूझेंगे, आप भी जूझिए, जूझ रहे हैं। तो आपके जो एग्जाम कैंसिल हुआ है ना, इसके लिए फिर से वही चीज क्या ना, वो मैं दोबारा लाइन बोलूंगा, ये कैसी रिहाई दी है, फिर वहीं लौट के जाना होगा, ये यार ने कैसी रिहाई दी है। तुमने आजाद तो किया, लेकिन आजाद करके फिर वहीं पहुंच गए। हम कुछ नई बात करते, आज हम फिर आपसे उसी की बात करेंगे। लो जी, फिर लो तैयारी यूपी पुलिस की, फिर कर लो तैयारी। इससे पहले हमने यूपी पुलिस एग्जाम की बात की थी, अब हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम की बात करेंगे। बच्चों करनी तो पड़ेगी, एक बार और करनी पड़ेगी, हिम्मत नहीं हारेंगे, एक बार और, बस एक बार और। यहां फिर से आपके लिए 11 मार्च से, देखो हम कर तो कुछ और रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, 11 मार्च से फिर से पुलिस का ही बैच पढ़ा रहे हैं। हम करना कुछ और चाहते थे, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 11 मार्च से फिर पुलिस का बैच शुरू करना पड़ेगा। वही सब चीजें, वही सब पढ़ाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वही होंगे, चीजें वही होंगी, लेकिन तरीके बदलने पड़ेंगे। हम ये नहीं चाहते थे, हम अपनी ऑफलाइन की एक क्लास बंद करना चाहते थे, हम बस ऑनलाइन की एक क्लास रखना चाहते थे। उस एक रूम में 2 सेटअप बनाना चाहते थे, 2 स्टूडियो बनाना चाहते थे, और एक क्लास ऊपर वाली जो थी उसमें हम ऑफलाइन चलाना चाहते थे। हमारी भी प्लानिंग अलग थी, कुछ और बेहतर करने की थी, वो नहीं कर पाएंगे। यही काम दोबारा करना पड़ेगा। नुकसान हुआ है, अब मैं अपना नुकसान रहूं या मैं आपका नुकसान रहूं? मैं तो अकेला हूं, मुझसे मतलब है मेरी टीम का, मुझसे मतलब है मेरी कोचिंग का, मुझसे मतलब है हमारे इंस्टीट्यूट का। आप तो बहुत सारे हैं, फिर भी पढ़ाना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद पूरी फीस ना दे पाए, उनसे कम भी लेनी पड़ेगी, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। कुछ को फ्री पढ़ाना पड़ेगा, जिसकी जैसी क्षमता है उसको वैसे पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों के साथ हमने समय गुजारा है, 2 महीने 2.5 महीने गुजारा है। हम जानते हैं कि जो बच्चे पिछली बार हमसे पढ़े थे, कहां कहां से फीस लाए थे, और अब कहां से लाएंगे। कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाना पड़ता है, कुछ से पैसा कम करना पड़ता है, कुछ से पूरे लेने पड़ते हैं, सब काम करना पड़ता है। फिर करेंगे इसी के लिए, देखो फिर बना दिया, ये फिर से बैच बन गया, फिर 4 बैच बनाए हैं, एक 7:30 से 11:30, एक 9:30 से 1:30, एक 11:30 से 4:30, एक 1 से 5। ये सारे ऑफलाइन बैच हैं, ये सारे ऑफलाइन बैच हैं, ये सारे ऑफलाइन बैच हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगे, जन्नत एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिलेगी। ये सारे ऑफलाइन के बैच हैं, ये सब ऑफलाइन बैच हैं। बात बच्चों फिर यहां पर आएगी, हम फिर फीस मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो हम भी क्या करेंगे। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और साइड से पढ़ा रहे हैं, जो दे दो वो खुश। हमारी भी रोजी रोटी यही है, सब कुछ यहीं से आता है, घर परिवार यहीं से चलता है, किराया भी यहीं से जाता है, बिजली खर्चा यहीं से जाता है, टीचर के घर का राशन, हमारे घर का राशन भी यहीं से चलता है। फीस फिर दोबारा लेनी पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं लेंगे इस बार। हमने भी हमारे टीचर्स भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं। एक बस ऊपर वाले की एक अच्छी बात पता है क्या हमारे साथ में, कि हम अपने हाथ के मजदूर हैं, हम खुद पढ़ा लेते हैं। मैं खुद पढ़ा लेता हूं, देवे सर खुद पढ़ा लेते, देवे सर 2 सब्जेक्ट पढ़ा लेते, मैथ रीजनिंग। और हमारे संग जो बाकी टीम के लोग हैं ना, जीएस और हिंदी वाले, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला सर इस बार आप हमें पैसा ना भी दोगे तो चलेगा, हम फ्री पढ़ाएंगे। क्योंकि वो भी समझते हैं बच्चों की कंडीशन। उन्होंने साफ बोल दिया। 2 लोग हैं अभी हमारे पास साथ, एक जीएस वाले सर हैं, एक हिंदी वाले सर हैं। मतलब शायद ऊपर वाले ने कुछ अच्छा अगर हमारे लिए किया तो मैं मानूंगा ये कर दिया कि हमारे टीचर्स इसने कोऑपरेटिव है। उन्होंने बोला सर इस बार आप हमें सैलरी मत देना, हम फ्री पढ़ा लेंगे, वो फ्री पढ़ा लेंगे। तो खर्चे जो हमारे बहुत ज्यादा होने वाले थे फैकल्टी को लेकर, वो कम हो गए। अभी खर्चे जो रहेंगे, रेंट का रहेगा, बिजली का रहेगा, या स्टूडियो सेटअप का रहेगा, या वो स्टाफ रहेगा जो बेचारा चाय पानी लाता है। क्या सैलरी है उसकी, 6,000 महीना, 7,000 महीना, वही उससे अपना वो परिवार को देता है, उससे ही रोटी खाता है, वो लेगा पैसा। तो कुछ तो हमें आपसे लेना पड़ेगा। तो बच्चों इस ऑफलाइन बैच के लिए अब 11 मार्च को तैयार हो जाओ। फीस का इश्यू ना सोचना
कि फीस ज़्यादा कम, बस एक बार आप डायरेक्ट देवे सर से बात करना, ठीक है। आप इन्हें भली बात जानते हैं, आप डायरेक्ट देवे सर को कांटेक्ट करो, नंबर लो, सर हमें दोबारा ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन करें। अच्छी सुविधाओं के साथ दोबारा पढ़ाएंगे आपको। और यकीन माने ये हमारे लिए पुलिस की भर्ती सोचे बैठे थे हम, लास्ट पढ़ाएंगे ऑफलाइन, इसके बाद इस टाइप के एग्जाम को ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। हम इसे ऑफलाइन नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ऑनलाइन में बहुत कम फीस लगती है बच्चे की, अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं आप। हम इसे ऑनलाइन पढ़ाने की सोच रहे हैं। हम बंद करने चाहते थे ये सब, जो हो गया सो हो गया। अब तैयार हो जाओ, जो बचा टाइम है उसमें रेडी हो जाओ। 7:30 से 9:30 से 11:30 से और 1 से ये 4 बैच हैं, ऑफलाइन बैच हैं, ज्वाइन कर लीजिए। फीस की बात आप आके करें, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। जय हिंद।